लालटेन की हल्की सी रोशनी पूरे मुसाफिर खाने में फैल रही थी। दीवारों पर लगी हुई परछाइयां हवा की वजह से हिल रही थीं। उबैद वहीं खड़ा था। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा नंबर 7 के करीब मत जाना। वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उबैद ने इधर उधर देखा, मगर रिसेप्शन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। जिसने बात की थी वो जैसे हवा में घुल चुका था। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी चरमराती और हर आवाज उसे ज्यादा डरा रही थी। ऊपर कॉरिडोर में टोटल 7 दरवाजे थे। दरवाजों पर पुराने नंबर लगे हुए थे, कुछ आधे टूटे हुए, कुछ जंग आलूदा। उबैद ने गिनती की, कमरा 1, कमरा 2, कमरा 3। जब उसकी नज़र कमरा नंबर 7 पर पड़ी, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उस कमरे का दरवाज़ा बाकी सबसे ज्यादा पुराना था। उस पर गहरी खरोचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब बात, उस दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। उबैद ने फौरन नज़र हटा ली। उसे वार्निंग याद थी। वो कमरा नंबर 4 में रुक गया। कमरा छोटा सा था। एक पुराना पलंग, एक मेज और दीवार पर लटकती हुई एक तस्वीर। तस्वीर में एक गांव नजर आ रहा था, बिल्कुल नूराबाद जैसा, मगर तस्वीर में कोई आदमी नहीं था। उबैद पलंग पर बैठ गया। बारिश की आवाज अब तेज हो चुकी थी। खिड़की से हवा के साथ अजीब सी सरसराहट आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक कॉरिडोर से कदम की आवाज आई। उबैद सीधा बैठ गया। कदम धीरे, फिर तेज, फिर रुक गए। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर धीमी सी खरोच, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खुरच रहा हो। उबैद की सांस रुक सी गई। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद कॉरिडोर से किसी के दूर जाने की आवाज आई। उबैद ने लालटेन उठाई और दरवाजा हल्का सा खोला। कॉरिडोर खाली था, मगर कमरा नंबर 7 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। हालांकि उसे याद था कि वो बंद था। उबैद का दिल डूब सा गया। उसने वापस कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। पलंग पर बैठकर उसने गहरी सांस ली। इसी वक्त उसकी नज़र मेज पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी रखी हुई थी, जो पहले वहां नहीं थी। डायरी का कवर फटा हुआ था और पहला सफ़ा खुला हुआ। उस पर लिखा था, जो ये पढ़ रहा है वो अब नूराबाद का हिस्सा बन चुका है। उबैद के हाथ कांप गए। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, इस गांव में रात कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। अचानक कॉरिडोर से फिर आवाज़ आई। इस बार हल्की सी हंसी, बिल्कुल कमरा नंबर 7 की तरफ से। लालटेन की रोशनी एकदम बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक जुमला गूंजता रहा, सुबह तक का इंतजार करो। लालटेन की रोशनी बुझ चुकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि उबैद अपनी ही सांस की आवाज़ सुन सकता था। सुबह तक का इंतजार करो। ये जुमला अब भी हवा में तैर रहा था, जैसे कमरा खुद उससे बात कर रहा हो। उबैद ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:17 हो रहे थे। उसने डायरी को फिर से खोला। अंधेरे में लिखाई मुश्किल से नजर आ रही थी, मगर लफ्ज जैसे चमक रहे हों। डायरी में लिखा था, जो यहाँ आता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, नूराबाद खुद चुनता है। उबैद का दिल जोर से धड़क उठा। अगला सफ़ा पलटा तो कुछ नाम लिखे थे, एक के बाद एक। सबके आगे एक ही तारीख थी, मुख्तलिफ साल, मगर एक ही दिन। उबैद समझ गया, ये सब लोग कभी यहाँ रुके थे और फिर कभी गए नहीं। अचानक कॉरिडोर से किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई बोझल कदम ज़मीन पर घसीट रहा हो। उबैद ने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जो पहले नहीं थी। उस रोशनी में उसने देखा, दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरें मुसाफिरों की थीं। किसी तस्वीर में एक जवान लड़का, किसी में एक औरत, किसी में एक बुजुर्ग, और सबकी आंखों में एक ही चीज़ थी, खौफ। उबैद आगे बढ़ा। आखिरी तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी मुसाफिर अभी बाकी है। उसका खून जम सा गया। इसी वक्त कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और हवा के साथ हल्की हल्की सरगोशियां। उबैद ने चाहा कि वापस मुड़ जाए, मगर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। कमरे के अंदर एक छोटी सी जगह थी। बीच में एक गोल निशान बना हुआ था, जैसे ज़मीन पर कोई दायरा खींच दिया गया हो। दीवारों पर अजीबो-गरीब निशानात थीं और ज़मीन पर पुराने निशान, खून के। उबैद की नज़र फर्श पर पड़ी एक चीज़ पर टिकी रह गई।
वो उसी डायरी का दूसरा हिस्सा था। उस पर लिखा था, हर कुछ सालों बाद नूराबाद को एक गवाह चाहिए जो जिंदा रहे ताकि कहानी चलती रहे। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तुम समझ गए हो ना? अबैद ने पलट कर देखा। वो बुजुर्ग खड़ा था, वही जो पानी दे रहा था, मगर अब उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था, आंखें बिल्कुल खाली। बुजुर्ग ने कहा, तुम यहां फंसे नहीं हो अबैद, तुम चुने गए हो। अबैद चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। बुजुर्ग ने कमरा नंबर 7 की तरफ इशारा किया। याद रखना, सुबह यहां सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो कहानी बन जाते हैं और जो कहानी सुनाते हैं। और फिर बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो गया। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अबैद ने महसूस किया, ये रात लंबी होने वाली है। पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता